अब तक आपने देखा। अरे मालती, तारी बहू के वजन के बराबर वाला तराजू तो मंगा लेती। ओ छोरे, हाथ पकड़ अपनी लुगाई का और भारी बोरी लेके आओ। चलो। आपकी वजह से अब हमें खाने की बिल्कुल कमी नहीं पड़ेगी कोमल दीदी। अब तो 3 बार खाएंगे। मैं आपसे एक बात करना चाहूँ। बोलिए ना, पूछे। बस यूं ही छोरी के बारे में बात करने से। लकी भाई, बाबूजी आप दोनों ने बाहर बुला रहे हैं। अब आगे। भाई भाभी, बहुत स्वाद गुलाब जामुन बने भाई। जी बाबूजी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, बुलाया तो है भाई। पहले बैठ तो सही। आजा बेटा। भाई आप लोगों से आज 2 बहुत जरूरी बातें करनी है हमारे को। पहली बात तो ये है कि थारे लिए हमारे पास चेन्नई कैंप से फोन आया था। अच्छा बाबूजी, क्या कह रहे थे वो लोग? पर उनका कहना ये है कि जो कैंप अगले महीने शुरू होने वाला था, वो कैंप परसों से शुरू हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि तू उधर अपनी हाजिरी लगा दे। जी बाबूजी। परसों से? ऐसा कैसा कर सकते हैं वो? यूं अचानक से बुला लिया। अरे हमने तो कोई तैयारी भी ना की अब तक। अरे मालती, अचानक से मतलब क्या होता है? कोई जाना है तो जाना। आज थारा छोरा हरियाणा का आयरन मैन कहलाता है। क्या तू नहीं चाहती कि सारे देश में विदेश में इसका नाम हो, पहलवानी में अपना जौहर दिखाइए? देख बेटा, तेरी ट्रेन की टिकट का पूरा बंदोबस्त कर दिया मैंने, तू सामान बांध दे। जी। पर मैं यो कह रही थी कि ये इतनी दूर जाएगा अकेला, मतलब हम सबके बिना कैसे रहेगा वो? दुनिया के बच्चे नहीं रहते क्या? क्या वो अपने काम के सिलसिले में बाहर नहीं जाते? दारा सिंह भी गया था सिंगापुर कुश्ती सीखने के लिए। तो भाभी, अभी ये जो पहलवानी है ना, ये शौकिया नहीं रहा, ये प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल चाहते हो ना कि हमारे घर का छोरा, हमारे अलावत परिवार का पहलवान सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करे, तो जाना तो पड़ेगा। तू मायूस ना हो। तू, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ भाई? ना बाबूजी, मैं ठीक हूँ। तू बिल्कुल ठीक है, तो थारे को भी भेज देते। चेन्नई? चेन्नई? वो बाबूजी, हमारा मतलब है यो भी हमारे साथ जाएगी। यो चेन्नई क्यों जाएगी भाई? इसको कौन सी कुश्ती पहलवानी सीखनी है? तो फिर देवर जी, जो भी बात है इस बहू ने साफ साफ बता दो। क्यों अंधेरे में रख रहे हो? अंधेरे में नहीं रख रहा भाभी। वो क्या है, जमुना भाभी मिली थी ना, उनसे बात करने के बाद हमारे को एहसास हुआ कि महीने के ऊपर हो गया इन दोनों की शादी करके, और वक्त कैसे गुजर गया हम लोगों को पता भी नहीं चला। भाभी, पग फेरा भी कुछ होता है कि नहीं है? दोनों लड़कियों को अपने मैके जाना चाहिए कि नहीं? बाबूजी, वो जाना जरूरी से क्या? हम बे छोरे, नु ये समझ ले तू, यो पग फेरे की रस्म बहुत जरूरी होवे है। जब छोरे का ब्याह होके ससुराल में आवे, कुछ दिन बाद वो अपने मायके में जावे, फिर उसके कुछ दिन बाद उसका घर वाला उसके मायके उसने लेने जावे है।
फिर वो अपने जमाई का टिक्का करे हैं, मिलाई देवे और खूब खतरदारी करे हैं। और के मन सब बेरा है देवर जी। कमला सही कहा तन्ने राणा बेटा, ये हमारी जो दोनों बहुएं हैं ना, ये अपने मायके जाएंगी, जाके अपने घर वालों को यहाँ की सारी बातें बताएंगी कि ससुराल में यानी कि हमारे घर में इनको कितना प्यार मान सम्मान मिलता है, जिससे कि इनके घर वाले जो है ना वो चिंता ना करें कि हमारी छोरी सुखी है या दुखी। इसलिए समझ गया कि मतलब माँ, अगर ये रस्म निभाने के लिए जाएंगे तो पिंकी जी को कितने दिन रहना पड़ेगा वहां पर? अरे बावड़ा हो गया के तू? तेरी अकल घास चरने गई है के या सदा के लिए जा रही है? 2-4 दिन के लिए जा रही है, 2-3 दिन नहीं रह सकता तू इसके बगैर? अरे मुझे पता नहीं था ना, तो मैं अब समझ में आ गया। समझ में आ गया ना तारे? जी बाबूजी। तो तू लाखे को छोड़ने जाएगा दिल्ली। जी बाबूजी। अब भाई साहब आपसे एक दरख्वास्त है, दोनों बहुओं को उनके मायके छोड़ने का जिम्मा आपका। भाई वैसे तो मैं चला जाता, लेकिन सरपंच जी ने कोई जरूरी काम के लिए मुझे बुला लिया। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा, वो कोई बात नहीं। तो बाबूजी मैं सामान बांध लेता हूँ, क्योंकि कल फिर दोस्तों को मिलने का टाइम ना मिलेगा। मैं जाऊँ? हाँ भाई ठीक है, जा। हाय राम, यो उम्र बिना ना जाने कैसे कैसे रंग दिखाएगी मारे को। इस पैदल ने तुम्हारा कहीं बाहर आना जाना ही हराम कर दिया है। आय रब्बा, हे राम। पायल, छोरी कहाँ है तू? रे पायल, मारे पैर की थोड़ी मालिश कर देना, बहुत दर्द हो रहा से। मालिश करेगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ जी, अब आप ना पैर दर्द का नाटक ना करो हमारे साथ। वैसे ही हमारा दिमाग खराब हो रहा है। आपने हमारे सर में दर्द कर दिया, आपने पता है? थारा दिमाग तो ठीक से, हाँ? के नाप स्नाप बोल रही से? नशा कर लिया के? बात करने की तमीज ना रही थारे को मारे से? माँ जी, हमारे को सब कुछ याद है। आप हमारे को मजबूर करो ऐसी बात करने के लिए। क्या जरूरत थी आपको? और के पहाड़ टूट पड़ा था कि आप अपने दुखों का कच्चा चिट्ठा बड़ों के ससुराल में उसके ससुर के आगे खोलने लगी। क्या बोल रही थी आप? छोरी की बड़ी याद आवे, बड़े दिन हो गए वो हमारे घर ना आई, छोरे के बिना हमारा जीना लगता। क्या जरूरत थी वो सब बोलने की? माँ जी, एक बात आपके पल्ले क्यों ना पड़ती? आपने छोरी के हाथ पीले कर दिए, कन्यादान कर दिया। अब आपका उतना हक ना रहा उस पे, वो उस घर की बहू से। छोरी, मन ने कौन सा ऐसा जहर उगल दिया तो जो वो पागल सांड की तरह भड़क रही से? क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे छोरी उस घर की बहू हो गई तो हमारे घर की छोरी ना रही। अरे मन ने तो रघुवीर भाई जी से यो ही कहा था कि कोमल को कुछ दिनों के लिए पग फेरे की रस्म के लिए भेज दो। तू ना गई थी अपनी माँ के घर? हाँ, पूरा 1 महीने के बाद आई थी। माँ जी, हमारी बात बीच में ना लाओ। हमारा पति हमारे से पीछा ना छुड़ाना चाह रहा था। माँ जी, मैं आपने बता दूं, यो बखत सही ना है बड़ों का यहाँ आने का। अब अगर वो उनके नजरों से दूर चली गई ना, तो यो समझ लो कि उसके दिल, दिमाग और उनकी दुनिया से भी दूर हो जाएगी। छोरी, पहली बात तो ये से कि पहले तू अपने दिमाग से यो बात निकाल दे कि लाखा हमारी छोरी से पीछा छुड़ाना चाहे है। अरे कभी तो हमारी छोरी के बारे में अच्छा सोच लिया कर। क्यों उसकी जान की दुश्मन बनी पड़ी है? माँ जी, मैं दुश्मन ना हूँ उसकी, पर आप दिमाग से काम ना ले रही हो। मुझसे बड़ी शुभचिंतक ना मिलेगी बड़ों की। मैं आपने यो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यो बखत सही ना है बड़ों का यहाँ आने का। मैं जानू कि तू हमारी छोरी की कितनी शुभचिंतक से, चिंता में घुली मरी जाई से उसके आने से। अरे हमेशा के लिए नहीं आ रही वो, 2-4 दिन आएगी, रहेगी और वापस ससुराल लौट जाएगी। माँ जी, इतना मोह ठीक ना से, पर आपको कौन समझाए? मैं तो हार गई।
जी आप छोड़ दो, मैं आपकी मदद। खबरदार अगर हमारे कपड़ों को हाथ भी लगाया। अरे कितनी बार समझा चुका हूं कि हमारे सामान को हाथ ना लगाइयो कभी। जी मैं तो बस आपकी मदद। अरे माफ कर दे मन्ने, ना चाहिए थारी मदद और ना तू मन्ने हमारी जिंदगी में। लकी जी बे मत ले मारा नाम अपनी गंदी जुबान से। अरे चीड़ा मारे को थारे से। अरे नफरत करता हूं मैं थारे से इतनी जितनी किसी ने किसी से ना की होगी। अरे कैसे बताऊं मैं तुझे कि मैं ना तारी इस भद्दी सूरत से नफरत करता हूं। मेरी बात। अरे चुप। अब एक लफ्ज ना निकले तेरे मुंह से, एक लफ्ज भी। अरे कान पक गए हैं हमारे थारी बकवास सुन के। लक्की जी ऐसे, लक्की जी वैसे, लक्की जी ये। अरे चुप, नहीं चाहिए तेरी बकवास, नहीं सुननी तेरी बकवास। अरे जब से हमारी जिंदगी में घुसी है ना, तूने दर्द के अलावा दिया क्या है, दुख के अलावा दिया क्या है? मुझे नहीं, हमारे परिवार को भी। अरे कोई पसंद ना करता तुझे इस घर में, कोई भी, सिवाय बाबूजी के। अरे पता नहीं क्या कर रखा है तूने बाबूजी को, जो उनको तारे अलावा कुछ दिखता ना है। उसके अलावा ना थार से सब नफरत करते हैं, नफरत। अरे क्या ना किया तूने इस घर की इज्जत को नीलाम करने के लिए। अरे इस गिरे हुए काम करने में तो तूने महारत हासिल कर रखी है। अरे दुख तो इस बात का है, हरी वजह से ना हमारी माँ खून के आंसू रोती है। अरे लाचार सी लगती है हमारे को, बेचारी कुछ चाहकर भी कुछ ना कर सकती। हमारी बात ना कान खोल कर सुन ले। हमारे को ऐसे इंसान ना अपनी जिंदगी में ना चाहिए जिसकी वजह से हमारी माँ ना खून के आंसू रोती हो। अरे मैं भी कहाँ उल्टे खड़े पर पानी फेंक रहा हूँ। उन्हें करना तो फिर भी वही है जो थारा मन में है। देखा तो होगा ना तूने कि थारा कैसे सब मजाक बना रहे थे। अरे थारी बेइज्जती हो उससे थारे को कोई फर्क ना पड़ता, पर उस वजह से हमारी माँ पे क्या बीती है ना, वो मैं ना देख सकता हूं। अरे समझी तू? अरे हमारी तकलीफ, हमारा दुख, हमारी बेचैनियां और तुझे झेलने की मजबूरियां, इसका अंदाजा भी है तुझे? अरे ये सब कुछ देखकर भी तू अनदेखा करती आ रही है और वही कर रही है जो तेरे मन में है। अरे कितना समझाया तुझे, अरे कि ना करनी तुझे शादी। अरे भीख मांगी, गिड़गिड़ाया कि मना कर दे शादी को, पर तू कहां सुनती है? तुझे तो बस अपनी करनी है ना। अपना घर बसाने के चक्कर में तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी खुशियों को उजाड़ के रख दिया तूने। अरे तेरी शक्ल से ना नफरत है हमारे को। एक पल भी रहने का ना मन ना है थारे साथ। अरे ये फोटो तूने इसलिए सजा रखी है ना कि तू हर पल एहसास दिला सके कि तूने कैसे हमारी जिंदगी तहस नहस करी है। अरे तुझे क्या लगता है मैं बावला हूं, पागल हूं, है? मन समझना है। अरे सब समझता हूं मैं, थारी सारी चाल को समझता हूं। थारा वो माखन बनाना, अरे वो परफ्यूम वाली साजिश और वो घिनौने कपड़े पहनकर हमारे मन को ललचाना। अरे थारे को समझ भी है, अगर तुझे उस हालत में वो सीएम साहब देख लेते तो क्या बीती हमारे परिवार पर। अरे तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना किसी की इज्जत नीलाम होगी ना तो तुझे उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तू तो वही करेगी जो तेरा मन कहेगा। मेरी बात ना जो कान खोलकर सुन ले, ना तुम्हारी जिंदगी में कभी थी, ना है और ना कभी होगी। मैं चाहकर भी ना तुझे चाह ना सकता हूं। हमारी जो शादी ना हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, ना तुम्हारी पत्नी थी, ना है और ना कभी होगी।
क्या चाहिए तू मारे को हमारी जिंदगी में? अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें तू हमारी जिंदगी में आ गई। अरे नफरत करता हूं मैं तुझसे, नफरत। अरे बंद कर अपने वो घड़ियाल वाले आंसू बहाना हमारे सामने। अरे अगर तेरे को इतनी सी भी शर्म होती ना तो तू यहां यूं ना बैठी होती। अरे तू वो टेढ़ी तुम है जिसको जितना भी सीधा करा चाहो पर वो सीधी ना होगी, और इतनी आसानी से ना तू सुधरने ना वाली। अरे भगवान का शुक्र है किस घर से मैं जा रहा हूं। अरे निकालना तो मैं तुझे चाहता था, और पहली बार ना थारी वजह से ना इस घर से जाते हुए मुझे खुशी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी कोई औकात ही ना है कि मैं इस घर की बहू बनूं। मैं हार गई, एक बहू के रूप में हार गई, एक दोस्त के रूप में हार गई, और एक धर्म पत्नी के रूप में तो। पर लकी जी, मेरे भोलेनाथ से कुछ ना छिपा, उन्हें सब सच पता है। मैंने जो भी किया आपके परिवार के लिए किया, इस घर के लिए किया, आपके लिए किया, अपने लिए कभी कुछ भी ना किया। मक्खन बनाया क्योंकि आपको मक्खन पसंद है, फुस फुस लगाया क्योंकि मैंने सोचा कि हमारे बीच की दूरी कम हो जाएगी, और वो कपड़े मैं तो बस अपने लिए आपके दिल में जगह बनाना चाहती थी। अरे थारे इस नकली रूप से ना हमारे दिल में थारे नफरत और बढ़ती जा रही है। अरे एक पल भी ना रहना चाहता मैं तेरे साथ। तेरे साथ रह के ना मेरा सांस घुटता है। तेरी शक्ल से ना नफरत है हमारे को। एक पल भी रहने का ना मन ना है थारे साथ। ना कभी मैं तुझे प्यार करता था, ना करता हूं, और ना जिंदगी में कभी करूंगा। हमारी ये शादी ना हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। ना तुम्हारी पत्नी है, ना थी, और ना कभी होगी। अरे बड़ो, अरे अपनी एक उंगली तराजू पे रख दे, देख अगला तराजू ना अपने आप ही नीचे आ जाएगा। अरे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ये मोटी मारे पल्ले पड़ गई। ये मोटी ना चैन से एक पल भी ना जीने देगी मेरे को। ये भूख भी लग रही है और ये पेट का दर्द अलग परेशान कर रहा है। हमारी गाड़ी में वो खाने का डब्बा किसने रखा? जरूर यो उस बड़ों का ही काम होगा।
गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, याद झीनी रे झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, याद झीनी रे झीनी, याद झीनी रे झीनी रे झीनी। लाछन ढूंढन में चले रांझन मिलिया नहीं, लकीरां विच लिख दी जुदाई।